महमूद साहब, ये कहिएगा कि अब जो सिंध भर के जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि गंदम की काश्त के हवाले से हम बायकॉट करने का सोच रहे हैं। एक तो ये कि क्या सब इस पे ऑन बोर्ड है, और साथ ही साथ बेसिकली आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, और गवर्नमेंट को क्या इससे आगाह किया गया, उनसे बात हुई, उनका मौक़िफ़ क्या है इस सिलसिले में? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें, ये सारी बातें एक कॉन्टेक्स्ट में हैं, एक बैकग्राउंड में है। वो कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड ये है कि पिछले 3-4 साल में आप देखें कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जितनी भी फसलों की, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तकरीबन दुगनी हो गई है। आप डीएपी के रेट्स देख लें, यूरिया के रेट्स देख लें, पेट्रोलियम के रेट्स देख लें, जो भी मेजर इनपुट्स हैं। और पिछले 3-4 सालों में जो हमारी प्रोडक्शन है वो या बहुत ज्यादा रिड्यूस हुई है या तकरीबन सेम रही है पिछले सालों में। साथों साथ जिन भाव पे हम बेचते हैं जो चीजें, उनमें बहुत बड़ी कमी आई है। सिर्फ गंदम को ही अगर आप देख लें तो सरकार की अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ जो प्राइस तय की हुई थी, हमारी नहीं, गवर्नमेंट की अपनी, वो 3600 रुपीज थी, सिंध में 4000 रुपीज थी। कॉटन का नोटिफाइड वफाक का जो रेट था वो 8500 रुपए था 2023 में। बेची कितने में? गंदम का आपको बहुत ज्यादा पता है, 2200 2300 में। और आज भी कॉटन जो बिक रही है वो 6 और 7000 से ऊपर कहीं पे बिक नहीं। इतनी भी और फसलें हैं, उनकी सारों की कहानियां इस तरह की। ये जो साल पिछला गुजरा है प्रोडक्शन वाइज, वो पिछले 20 साल में इस तरह का साल नहीं था एग्रीकल्चर में। सही। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप एनालाइज करें तो गवर्नमेंट ने ऐसी बात है टैक्स भी इंक्रीज कर दिया। तो एक आर्ग्यूमेंट है बड़ा स्ट्रॉन्ग। मैं नहीं कह रहा कि हम कोई इस चीज को सपोर्ट करते हैं, बल्कि हमने तो पिछले 15 से 20 साल में सूबाई सरकार के साथ, बल्कि ये एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स प्रोविंशियल है, तो हम उनके साथ बैठे हैं और उस लॉ के बनाने में उनकी मदद की है। हाँ, हम आज ये जरूर कह रहे हैं कि ना सिर्फ ज़राअत बल्कि मुल्क के दूसरे भी जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, उनमें आप जितना वजन डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग काश्तकारी छोड़ देंगे या उसमें आपके जो इनपुट डालेंगे वो और कम होंगे। आपकी एवरेज यील्ड्स इन चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में और भी कम हो जाएगी। और आप देख लें कि काश्त, ज़ेरे काश्त जमीन जो गंदम की, वो पिछले साल से कम हो चुकी है। और 10% आपके पास जो गवर्नमेंट के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो वैसे ही प्रोडक्शन कम हुई है। और आने वाले वक्त में जाहिर सी बात है वो प्रोडक्शन कम होगी, कोई बायकॉट करे या नहीं करे, काश्तकार अपने इकोनॉमिक चीजों को एनालाइज करेगा। जिस फसल में ज्यादा नुकसान होगा वो जाहिर सी बात है कम लगाएगा। गंदम लगती ज्यादा इसलिए है, लार्जेस्ट ग्रोन क्रॉप है, क्योंकि वो खुद भी कंज्यूम करता है। तो उसमें से ऐसा तो फिक्स नहीं होती, कुछ बचती है तो वो जाहिर सी बात है आ जाती है। तो जो एक शौक से लोग लगाते थे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे, इन भावों पे इस वक्त वो चीज वायबल है नहीं, तो जाहिर सी बात है ग्रोवर्स नहीं लगाएंगे। चले शाह साहब, एक चीज़ बताएं। जी शाह साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त हैं, डेफिनेटली उसमें बड़ा वज़न भी है। और ये ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह बाकी क्रॉप आहिस्ता आहिस्ता, चाहे कॉटन है, राइस है और गंदम, इसकी गन्ने की फसल है, उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट ये वीट की जो है ना, ये अगर ये क्राइसिस हो जाता है, खुदा न खास्ता इसकी जिस तरह से ये कहना चाहिए कि इसकी काश्त बिल्कुल बाइकआउट कर दिया जाता है, रोक दी जाती है, तो ये तो एक मुल्क पे बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे है कि अगर हुकूमत इंश्योर करे कि ये इनपुट्स कॉस्ट जो बहुत बढ़ गई हैं इनको नीचे ले आए, और जो सपोर्ट प्राइस अनाउंस होती है और जिसको खुद हुकूमतें दोनों पंजाब की और सिंध की ऑनर नहीं करती, अगर ये ऑनर करें 3600 दे के पंजाब में और 4000 सिंध में देने के बाद लोगों ने, हमें पता है 2500 2400 जो है ना जाके सड़कों पे बेची है वो, तो आपको नहीं लगता कि दो मुतालबात मान लिए जाएं तो मेरा ख्याल है काश इसकी जो जारी रहनी चाहिए गंदम की? देखिए एहतशाम साहब, बल्कि हुकूमत ने तो एक और भी काम किया है। जब वो हमें इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए वो कहते हैं कि हमने डीरेगुलेट कर दी है सारी बाजारें, तो भाई आपने अगर डीरेगुलेट किया तो फिर एक्सपोर्ट की भी इजाजत देना आप। तो एक्सपोर्ट तो आपने बंद करके रखा हुआ है। आप देखें कि जब मैं आपको एक सिर्फ हुकूमत की प्लानिंग और जो उनका लॉन्ग टर्म विजन की तरफ आपकी तवज्जो मैं आपकी मरकज करना चाहता हूँ, जिस वजह से बेचैनी है।
जब गन्ना उतरा तो कहा यह गया कि चीनी की हम 1 रुपया भी कीमत बढ़ने नहीं देंगे। वफाकी वजीर प्रिजाइड करते रहे फरवरी तक। जैसे गन्ना पूरा हुआ तो वो आज आप बाजार से, आपको पता है चीनी कीमत क्या होगी, अगर 20 रुपए भी लगा लें, 5.8 मिलियन टन भी प्रोडक्शन लगा लें, तो ये ही आपको 120 अरब रुपए से ज्यादा का सिर्फ मुनाफा है जो मिल्स को दिया गया। और उसमें एग्रीकल्चर को मुनाफा देने से रोका गया। इस तरह की डीरेगुलेशन पॉलिसी है। अगर आप जो बात कर रहे हैं वो तो बड़ी आसान बात कर रहे हैं कि अगर हम ये नहीं कह रहे कि आप रेट तय करें, हम ये नहीं कह रहे कि सपोर्ट प्राइस, एटलीस्ट हमारी तंजीम तो नहीं कह रही, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वायबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन को जरूर देखा जाए, उसमें कॉस्ट ऑफ इनपुट्स और कॉस्ट ऑफ आउटपुट को आप जरूर मद्देनजर रखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।